अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। ऑर्बिटल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, और उसके बाद जो है वो उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है, देखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे उसकी डेरिवेशन पर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी which is required to keep a satellite into its orbit। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रहे, रिवॉल्व करती रहे, ना अर्थ से दूर जाए ना करीब आए, मतलब इस लिहाज से उसका ऑर्बिट फिक्स रहे, तो उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में रखने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो नाम से आप याद रख सकते हो, क्योंकि ऑर्बिट की बात हो रही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। तो फॉर एग्जांपल फॉर्मूला अगर इसका ड्राइव करना है आपने और समझना है कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उसके लिए सबसे पहले एक फिगर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी एक फिगर, और इस फिगर के अंदर हमने क्या क्या सपोज करा है, इधर मैं लिख भी देता हूँ कि हम क्या क्या सपोज कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर, सबसे पहले हमने अर्थ को सपोज करा, तो हम बोल देंगे एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ। ये अर्थ का मास है, एम की जगह पर आ जाएगा मास ऑफ अर्थ। फिर एक और एम हम लोग सपोज करते हैं, ये जो एम है ये क्या है, ये है मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है ना, ये उस सैटेलाइट का मास है कि उस सैटेलाइट का मास कितना है, तो ये इसका मास एम हो जाएगा, अर्थ का मास बराबर हो जाएगा एम ई के। और फिर जो आर ई है, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और सैटेलाइट की हाइट कितनी है, देखो रेडियस ऑफ अर्थ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा, इसको तो हम बोल देते हैं आर ई। ठीक है, फिर यकीनन कोई ना कोई ये जो सैटेलाइट है उसकी हाइट भी है, तो उसकी हाइट को हम शो कर देंगे एच से। ठीक है, ये हो जाएगा एच, एंड व्हाट इज़ एच? एच हो जाएगा हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस, अगर सरफेस से मेजर करते हैं, और अगर फ्रॉम सेंटर मेजर करते हैं तो उसके लिए हम एक और चीज़ सपोज कर लेते हैं, उसको हम आर से शो कर देंगे। ठीक है ना, आर हो जाएगा टोटल ये वाला डिस्टेंस ना, ये वाला डिस्टेंस टोटल हो जाएगा बराबर स्मॉल आर के। और याद रखो आर एक्चुअली हो सकता है, फिगर से भी नज़र आ रहा है, कौन सी दो चीज़ों को ऐड करके आर आ जाएगा, आर ई प्लस एच जो है वो स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है जी, और यकीनन ये जो सैटेलाइट है ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, इस सैटेलाइट की कोई स्पीड रही होगी, उसको हम शो कर देंगे v से, और ये ही बेसिकली हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब ये देखना है कि जो ये सैटेलाइट है वो बेसिकली मूव क्यों कर रही है, या कोई बॉडी अगर रिवॉल्व करती है किसी पॉइंट के अराउंड, गोल गोल घूमती है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है। यकीनन हम स्टडी कर चुके हैं, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अगर मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसका एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है ना, स्मॉल आर याद रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो बात सही है कि गोल घूमती हुई कोई भी चीज़ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है, बट यहाँ पर सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान में फोर्स है कौन सी जिसकी वजह से कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। मून भी किस फोर्स से रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, थोड़ा सा सोचो इस बारे में, हम लोग स्टडी करके आ चुके हैं। यस, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली एक्चुअली गोल घुमाने वाली फोर्स तो सेंट्रीपिटल होती है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, तो याद रखिए वो ग्रेविटेशन अप्लाई कर रही है।
तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम अगर उसका वो फॉर्मूला निकालते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो उसके मुताबिक F लिखते हैं, G छोटा सा मैंने लिख दिया ताकि याद रहे ग्रेविटेशन की बात हो रही है। कैपिटल G पहली बॉडी का मास आता है, दूसरी बॉडी का मास आता है और उनके दरमियान में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। अब हमारे इस केस के अंदर Fg किसके बराबर आएगा? इन दिस केस ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको सिर्फ F से भी शो कर सकते हैं, Fg आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। सो कैपिटल G अपनी तरफ रहेगा और यहाँ पर दो मासेज हैं, एक तो अर्थ है और दूसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मास बराबर है m के। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक मास की जगह पे लिखेंगे me, एक मास की जगह पे लिखेंगे m और अपॉन में आ जाएगा r का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है जी। तो अब हम ये बात जानते हैं कि क्योंकि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बट वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रही है ग्रेविटेशन। नाउ हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराएंगे क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लिखा हुआ है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो पता चला Fc बराबर आ रहा है Fg के। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली ग्रेविटेशन की वजह से ही है। तो क्या था फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv²/r, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। और Fg का फॉर्मूला था कैपिटल G, पहली बॉडी का मास था me यानी कि मास ऑफ अर्थ, और सैटेलाइट का मास m था डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन रहा था। तो अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, m से m हो गया कैंसिल। फॉर्मूला हमें चाहिए वेलोसिटी का और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? v का स्क्वायर बराबर आ जाएगा GME/r के। ठीक है, अब जानते हैं हम r, मैंने आपको बताया कौन सी दो चीज़ों को ऐड करके आएगा, r आएगा RE और h को ऐड करके कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है और हाइट ऑफ सैटेलाइट कितनी है। तो इसका मतलब जहाँ पर लिखा हुआ है r, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे RE+H। देयरफॉर हमारा आंसर आएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू GME/RE+H। ठीक है ना, हाइट जाहिर सी बात है हमें सैटेलाइट की हाइट पता होगी और रेडियस ऑफ अर्थ तो ऑलरेडी पता है, यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सिर्फ हाइट पे ही डिपेंड कर रही है। क्योंकि देखो ना g बदलता है, ना me बदलता है, ना रेडियस ऑफ अर्थ बदलता है। स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगी। हाइट चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, हाइट चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ठीक है जी। तो अब ये तो v² का फॉर्मूला है और हमें फॉर्मूला चाहिए v का, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा v, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा रूट, क्या क्या बचेगा, g आएगा, me आएगा और साथ में आ जाएगा RE+H। ठीक है जी, RE+H आ जाएगा। तो देखो एक तो फार्मूला यही है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। फार्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे, थोड़ा सा बेहतर फार्मूला आ जाएगा, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एक फार्मूला है जो हम जानते हैं, इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं, बाद में इसमें पुट करना है। एज वी नो दैट, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी करा, फिर हमने मास ऑफ अर्थ को ड्राइव करा। तो मास ऑफ अर्थ में एक फार्मूला आया था, मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज़ हो रहा था, जिसे हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ जी, उसको हम बार बार यूज़ करते हैं। सो क्या फार्मूला होता है, जी बराबर होता है कैपिटल GME/RE का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है जो जी का फार्मूला होता है। और अगर हम किसी हाइट पर चले जाएं तो यकीनन वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी। एट हाइट h, अगर हम h हाइट के ऊपर हैं तो इसको हम कर देंगे GH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GME/, ये कहलाएगा RE+H। अगर हम ज़मीन से किसी हाइट पर चले जाते हैं तो RE को लिखेंगे RE+H, तो वैल्यू ऑफ G भी क्या कहलाएगी, GH कहलाएगी। ठीक है, अब एक छोटा सा काम हम यहाँ पे करते हैं, आप इधर देखो ज़रा, GME लिखा हुआ नज़र आ रहा है इक्वेशन 3 में, और क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, RE+H लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ किसी तरीके से ना इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपल कर दिया जाए। तो आप इस बात को ज़रा नोट कीजिए कि अगर मैं यहाँ से एक RE+H इधर भेज देता हूँ, ठीक है, ये दो है ना, ये मैं एक RE+H इधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा GH के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा RE+H, है ना, एक मैंने इधर भेजा है तो एक इधर रह जाएगा,
जी एम ई अपनी जगह पे रहेगा ओवर, और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, आर ई प्लस एच, एक बच जाएगा। आप नोट कीजिए कि ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में इसको मैं रिप्लेस करा सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा इक्वेशन 3 में। पुटिंग इन इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, जहाँ लिखा हुआ था कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच, वहाँ पर हम लिख सकते हैं जी एच, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आर ई प्लस एच। तो क्या बनेगी इक्वेशन 3 हमारी, इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच आ जाएगा, ये वाला जी एच, और साथ में आ जाएगा आर ई प्लस एच। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूले हो गए, एक तो इक्वेशन 3 हो गई और एक ही इक्वेशन 4 हो गई। इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम मालूम कर सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और समझने वाली बात ये, इस फार्मूले के मुताबिक ना जी बदलता है, ना एम ई बदलता है, ना आर ई बदलेगा, सिर्फ एच बदलेगा। तो v डिपेंड करता है h पे, और फिर वही बात है यहाँ पर भी v किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक सैटेलाइट को किसी पर्टिकुलर हाइट पर रिवॉल्व करवाऊँ, मिसाल तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो फॉर एग्जांपल 1000 मीटर्स की हाइट के ऊपर रिवॉल्व करे, या 2000 पे रिवॉल्व करे, 3000 पे रिवॉल्व करे, तो सिर्फ मुझे हाइट की वैल्यू पुट करनी है। हाइट की वैल्यू पुट करके अपने आप जी एम ई आर ई तो कांस्टेंट होता है, मैं मालूम कर सकता हूँ कि कितनी स्पीड के साथ उस सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना चाहिए। ठीक है जी, सो ये थी आज की हमारी डेरिवेशन अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारे स्टेप्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल।